चतुर किसान की कहानी। चतुर किसान की हिंदी कहानी। किसी एक गांव में चंपकलाल नाम का एक किसान रहता था, साथ ही उनके बहुत सारे किसान दोस्त भी थे। इसका नाम कालू, चंचल तथा रवि था। चंपकलाल किसान एक मध्यम वर्ग फैमिली से ताल्लुक रखता था और उनके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। वह अपनी फसल को उगाने के लिए हमेशा गांव के जमींदारों से पैसे लिया करता था, फिर बाद में उन्हें ब्याज के साथ उन पैसों को जमींदार को चुकाना होता था। चंपकलाल के पास गांव में 2 बैल थे, जिससे वह सभी गांव वालों का हल जोता करता था। उस समय उस गांव में सभी लोगों के पास खुद का हल जोतने का सामान नहीं था, इसी कारण से वह सभी लोग चंपकलाल से ही अपना खेत में हल चलाया करते थे। समय जैसे जैसे बीतता गया, वैसे वैसे चंपकलाल के पास पैसों की कमी होने लगी थी। उदाहरण, गेहूं का बीज लगाने का समय आ गया था, लेकिन चंपकलाल किसान के पास उचित पैसे नहीं थे गेहूं की बीज खरीदने के लिए। चंपकलाल अपनी पत्नी के गहने लेकर जमींदार के पास बेचने के लिए चला जाता है। बेचने के लिए नहीं, मतलब कि उसी गहने के बदले कुछ राशि लेकर वह अपने खेत पर फसल होने के बाद में खेत में मिलने वाले फायदे से वह जमींदार का पैसा चुका देगा, फिर अपने गहने लेकर चला जाएगा। चंपकलाल जब जमींदार के पास पहुंचता है तो चंपकलाल जमींदार से कहा कि मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं अपने खेत में पौधे लगाने वाला हूं, क्योंकि अब गेहूं का सीजन आ गया है और मुझे अपने खेत में पेड़ लगाना है, इसी कारण से मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। तभी जमींदार कहता है कि रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कोई चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी। चंपकलाल को ये बात पहले से पता थी, वह अपने पत्नी के गहने लेकर आया था। चंपकलाल जमींदार से कहता है कि मेरे पास मेरी पत्नी के जेवर हैं, जिससे मैं रखकर पैसे लेकर जाऊंगा, फिर बाद में मैं पैसे देकर जेवर को लेकर जाऊंगा। जमींदार चंपकलाल को पैसे दे देते हैं और इसी तरह से और भी बहुत सारे किसान होते हैं, उन्हें भी जमींदार के द्वारा इसी तरह से पैसे मिल जाते हैं अपनी खेती करने के लिए। सभी के साथ खुशी खुशी अपने अपने खेत में अपनी अपनी पसंद की फसल को लगाते हैं। फसल को कुछ दिन होने के बावजूद जब वह फसल की कटाई करने का समय आता है तो सब लोग कहते हैं कि बस आप 1 सप्ताह और लगेगा, उसके बाद आप सब लोग और हम लोग अपना फसल काट सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि इस बार सभी लोगों के खेत में अच्छी फसल हुई थी, जिस कारण से सभी लोग सोच रहे थे कि सबसे पहले तो वो जमींदार का पैसा देंगे और हम लोग अपनी अपनी जेवर को अपने पास ले आएंगे, उसके बाद जितने पैसे बचेंगे हम सभी लोग अपनी जरूरत के चीजों में उनका उपयोग करेंगे। जमींदार किसी भी कीमत में लिया गया सोना रखा चांदी के जेवर किसान को नहीं लौटाना चाहते थे। जमींदार ने अपने नौकरों को किसान की फसल की कटाई से 1 दिन पहले किसानों के खेत को बर्बाद करने का हुक्म दिया था, ताकि उनके पास पैसे ना हो पाए और वह अपने जेवर को यही छोड़कर चला जाए। जमींदार के भेजे गए नौकर रात में किसान के सभी खेतों में आग लगा देता है। जमींदार के भेजे गए नौकर सिर्फ उन्हीं खेतों को आग लगाते हैं जो लोग जमींदार से कर्जा लिए थे। अगले दिन जब चंपकलाल समेत सभी लोग अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि उनका सभी फसल जला हुआ है। फसल सभी जलकर खाक हो गया था। ये देखकर चंपक समेत सभी किसानों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास अपनी जेब में पैसे नहीं थे और साथ में अपनी अपनी घर परिवार चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। सभी लोग एक साथ मिलकर यह सोचने लगे कि आखिर ऐसा कारनामा हमारे खेत में कौन कर सकता है। तभी अचानक सभी किसानों को एक बात पता चलती है कि आग सिर्फ उन्हीं किसानों के खेत में लगा था जो किसान जमींदार के यहाँ से कर्जा लेकर अपना खेत लगाएं। सभी किसानों को एक बात समझ में आ गई, यह आग जमींदार के द्वारा लगाया गया था। फिर भी एक दिन सभी किसान एक जगह बैठकर अपने में ही सलाह मशवरा कर रहा था कि हमें ये संकट से कैसे निकलना होगा। तो फिर चंपकलाल के पास एक आइडिया आता है, वह सभी किसानों से कान में कुछ कहता है और कहता है तो जाओ ये बात पूरे गांव में फैला दो।
सभी किसान जाता है और आसपास के ही गांव के नहीं पता अपने गांव में यह बात फैला देता है कि जो भी इस जमींदार से कर्जा लेकर अपना खेती करेगा वह कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा, यह एक पनौती जमींदार है। धीरे धीरे यह खबर पूरे बस्ती में फैल गया था जमींदार है और इनका कर्जा लेने पर जो भी खेती करेगा उसे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। सभी जमींदार यह सोचकर हैरान थे तथा गांव के सभी लोग भी यह सोचकर आराम से यह भला कैसे हो सकता है। ये बात धीरे उस जमींदार तक पहुंच जाती है। जमींदार सोचने लगता है कि अगर यह अफवाह को सभी सच मानने लगा तो हमसे कर्जा कोई नहीं लेगा, फिर हमें अपने पैसों के बदले में मुनाफा कैसे होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।